Now I will request Anmol Madam, Anmol Tawar Ma'am, please come. Selected candidate, Anmol Tawar. She had come day before yesterday, I think, but she had come in the afternoon time, and I asked her to come in the morning. So I'm very thankful that she has come. And apart from the RJ's part, which she will share her experience, there is a question. आप में से बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन है, how to make notes for RJs. So I will really appreciate. I'd asked her. She has prepared a slide also. She will tell you all what she did, how she made notes, and what is the correct strategy also. ठीक है, तो वो भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है. तो वी विल हैव एक्सपीरियंस शेयरिंग, interactive session, and before that interactive question answer session she will tell you, she will guide you how to make notes. ठीक है, please ma'am, please. First of all, congratulations, and secondly, I'm really obliged that you took second time. It's a very big thing. It matters a lot to us. So I will like to ask you about your judicial journey. आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Good morning everyone. How are you? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सबकी? So सबसे पहले मैं आप सभी को एक वेल विशेस के तौर पे ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने सर का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ही लिया है. तो आप लोगों का सिलेक्शन के चांसेस ऑलरेडी आप लोग एक स्टेप बहुत आगे आ चुके हैं. सबसे नंबर 1, आरजेस की जो जर्नी रहती है ये एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ऐसे में यदि हमें गुरु का सही मार्गदर्शन मिले तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सबसे फर्स्ट चीज तो यही है कि आपने एक चीज निर्धारित कर ली है कि अब मुझे लाइफ में आरजेस करना है, तो आने वाला जो भी 1, 1.5, 2 साल जितना भी आप लोगों को अगली वैकेंसी तक या अपनी एलिजिबिलिटी तक मिल रहा है, आपको ये पूरा टाइम इस चीज को डेडिकेट करना है. नंबर 1. नंबर 2, आप लोग एक चीज ये भी निर्धारित कर लीजिए कि मुझे पढ़ाई के अलावा अपने जो भी दिनचर्या है, मैंने एक चीज अपने साथ ऑलवेज फॉलो करी कि मैंने पढ़ाई के आवर्स लिमिट नहीं किए. कोई कहता है मैंने 10 आवर्स पढ़ा, 12 आवर्स पढ़ा, दैट वाज माय बेसिक, बट मैंने कभी भी ये सेट नहीं किया कि मेरे 10 घंटे आज के हो चुके तो बस मेरी पढ़ाई हो गई. बाकी की जो भी आप लोग चीजें कर रहे हैं, अदर एक्टिविटीज, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसके लिए टाइम लिमिट कीजिए. उसके अलावा बाकी जितना भी टाइम है आपको वो पढ़ना है. पहली चीज. दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हमको 100 अलग अलग जगह से बातें नहीं सुननी है और बातें नहीं फॉलो करनी है. XYZ टॉपर ने ये कहा, दिस वर्क फॉर मी, जरूरी नहीं है दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. हर पर्सन, हर एबिलिटी अलग अलग होती है. हम लोगों को पढ़ने का तरीका अलग होता है. हो सकता है जो चीज मेरे लिए वर्क करे आप लोगों के लिए ना करे. तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना है व्हाट इज वर्किंग फॉर यू. नंबर 1. नंबर 2, बहुत सारे रिसोर्सेस को सुनना, ध्यान देना, ये सब छोड़ दीजिए आप. थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बेरेक्ट पे फोकस रखिए. बेरेक्ट पे अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसके बाद दूसरे रिसोर्सेस पे जाइए. जो भी आपको बुक्स रेफर करनी है, जैसे सीपीसी के लिए टकवानी आप लोग करते होंगे, जो भी आप लोग कर रहे हैं उस पे बाद में जाइए. सबसे पहले बेरेक्ट पे जाइए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंस के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा. प्रीलिम्स के लिए मैं आपको स्टेज बाय स्टेज बताती हूँ. प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो आप लोग बेरेक्ट के जो सबसेक्शंस है उन पे भी अपनी कमांड रखिए. हमसे सर ने, मुझे ध्यान है, हम लोगों को बताया करते थे कि सबसेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी किस तरह से फ्रेम होते हैं. तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा मैं एक तरीका बताती हूँ. आप कोई भी एमसीक्यूज की बुक खरीद लीजिए, मार्केट में खूब आती, सिंगल्स आती, और सर के टेस्ट पेपर्स ही आते. सर हर बार शायद आप लोगों को चैप्टर्स करा के देते ही हैं टेस्ट पेपर्स. आप लोग ने वो चैप्टर किया, उसके बाद आप लोग उसमें से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको देखिए, एक बार देखिए, उससे रन थ्रू करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं.
उसके बाद आप लोग ये देखिए कि हम लोग कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। जो आप लोग नहीं कर पाए हैं उसे जाके वापस चेक कीजिए कि कहां मैंने मिस आउट किया, नंबर 1। नंबर 2, प्रीलिम्स के लिए की इज सॉल्व as many MCQs as you can, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंडली, आप लोग, मुझे नहीं मालूम है, सब लोग हो सकता है मोस्टली यहाँ पे आरजेएस टारगेट ही कर रहे हैं आप लोग, या कोई और भी स्टेट्स वाले हैं? नहीं, आरजेएस ही टारगेट कर रहे हैं। आरजेएस के लिए तो आप लोगों को जीके पे भी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एज फार एज यू नो आप लोगों को केस लॉस पे फोकस करना है, बट जितना दिल्ली में आप लोगों को फोकस करना होता है उतना करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग अपने नोट्स प्रिसाइज प्रीलिम्स के लिए तैयार रखिए। नंबर 2, फॉर मेंस। मेंस के लिए जब आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें आरजेएस ही टारगेट करना है, तो अब आप इसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए। जैसे मैंने एक सिंगल्स की बुक रेफर करी थी, उसमें आपको पैटर्न पता चलेगा। तो जो भी फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर पढ़ लिया है, आप उस चैप्टर को जाके देखिए उस बुक में से कि किस तरह के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरजेएस में। आप उन क्वेश्चंस को माइंड रन कीजिए कि जो मेरे नोट्स हैं, बुलेट नोट्स मैंने बनाए हैं, मैं कितना उनको सॉल्व कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज पे बार बार फोकस करूंगी। हाँ, आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट लास्ट में आपके जो काम आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके बुलेट नोट्स होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया था, मेरे 102 पेजेस के अंदर मेरे नोट्स पूरी तरह से खत्म कर दिए थे मैंने अपने मेंस के लिए। हम लोगों को 45 डेज ही मिले थे सर इस बार। सो 45 डेज के अंदर अगर आपके पास 102 पेजेस में क्रिमिनल, सिविल, ऐसे राइटिंग, अगर इन सब के आपके पास जिस्ट तैयार है तो आपको रिवाइज करने में काफी आसानी होती है। तो आप लोग इस तरह से जिस्ट तैयार करके रखिए सो दैट इट गेट्स इजियर फॉर यू। इंटरव्यू के लिए तो आई गेस जो टाइम मिलता है उतना सफिशिएंट है। लास्ट में कुछ जीके, राजस्थान जीके आप लोगों को प्रिपेयर करनी होती है, बाकी इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। मैंने स्पेसिफिकली मैडम से रिक्वेस्ट की थी जब वो आई थी कि हाउ शी प्रिपेयर्ड द नोट्स। अभी मैडम ने वो बुलेट नोट्स और सारी चीज़ें बताई है ना, तो वो एक डेमो आपको दिखा देंगी, है ना? ठीक है, मैं इधर बैठ जाता हूँ। हाँ, अब ठीक, थोड़ा सा, हाँ बस परफेक्ट है। हेलो, इज इट विजिबल नाउ ऑनलाइन? गुड, आप लोगों को भी सब दिख रहे हैं यहाँ पे? ये एक सैंपल है जैसा कि मैंने तैयार किए थे, कुछ एक नोट्स का मैं आपको बताऊंगी। मैं प्री दे के आई थी, मुझे मालूम था मेरा कितना स्कोर हो रहा है, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दैट डे इटसेल्फ फॉर माय मेंस। अब आप ये देखिए, जैसे सेक्शन 154 मेरे टाइप नोट्स हैं, आप लोगों को कंपलसरीली टाइप करके बनाना जरूरी नहीं है। मैंने जैसा कि कहा, सबका तरीका अपना अपना अलग होता है। मुझे टाइप करके बनाना आसान लगता था कंपैरेटिवली। ये जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, अब आप इसमें ये देखेंगे तो मैंने मेंस के अकॉर्डिंग ये बनाए थे अपने। तो मैंने जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स के आए, मैंने उनको यहीं पे टाइप करके लिख लिया था, और उसमें सब सेक्शन वाइज मैंने बनाया। अब ठीक है? ठीक है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आई केप्ट अंडरलाइनिंग दैम। उससे होता क्या है, जब लास्ट में आप लोग रिवाइज करोगे तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं पे ध्यान जाएगा आप लोगों का। एग्जाम के टाइम में, मेंस के वक्त आप लोग हर चीज डायरेक्ट की एग्जैक्ट याद नहीं रख पाते हैं। तो एग्जामिनर जो चीज देखना चाह रहे हैं वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उस सेक्शन के, वो आपने लिखे हैं कि नहीं, नंबर 1। ओके, जैसे ये सीआरपीसी के, अब आप ये देखेंगे इस तरह की प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस थी। ये मैंने खुद ने क्वेश्चंस कुछ फ्रेम किए थे अपने हिसाब से, जिस तरह के मैं क्वेश्चंस देखती थी सिंगल्स के अंदर, उसके बेस पे मैंने ये खुद ने क्वेश्चंस फ्रेम किए थे और इसके आंसर अपने अनुसार मैंने फ्रेम करके लिखे थे, टाइप करके। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा मैसी जरूर है, ये रेंट कंट्रोल के मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, पर आप देखिए जो मैं कीवर्ड्स की और बुलेट नोट्स की आपसे बात कर रही थी, सबसे पहले तो मैंने उस सेक्शन का जितना भी क्रक्स था वो मैंने लिख लिया, बट अब इसमें से भी मुझे रिवाइज करना है। सो व्हाट आई डिड वाज,
सबसे पहले जैसे ये आर्म्ड फोर्स था इतना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इतना टाइम, तो मैंने ये कीवर्ड्स इस तरह से यहीं पे पास में लिख ली। आप या तो पास में आपके पास स्पेस है आपके बैरेक में आपके नोट्स में वहां लिखिए, नहीं तो इसका एक सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इस चीज को अपनी कोई भी एक पतली कॉपी बना सकते हैं, नोटबुक आप डालिए, उसमें आप हर सेक्शन के बुलेट वर्ड्स ही लिख लीजिए। उसे होगा क्या, लास्ट के टाइम पे जब आप मेंस के टाइम उसको रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज से। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह से ये जो है जे एड के नोट्स थे, ये मैंने खुद बनाए हैं, आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने इसके अंदर ये चीज का भी ध्यान रखा था, ये फुटनोट्स में आप देख पाएंगे शायद, एक सेकेंड, ये आप फुटनोट्स देख पा रहे हैं नीचे ऑनलाइन, थोड़ा सा जूम करो, हाँ ये देखिए आप फुटनोट्स मैंने इसलिए डाले थे क्योंकि इस बार जेजे में बदलाव आया है पिछले आरजेस के टाइम से, तो मैंने इसीलिए ये फुटनोट्स पे डाला ताकि मैं इस पे फोकस कर पाऊं, बिकॉज यूजुअली ट्रेंड में ये है कि जो चीज नई आई है उस पे से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैंने उन सब सेक्शंस के ऊपर फुटनोट डाला है और ये चीज ऐड कर दी कि ये कौन से ईयर से आ रहा है या इसमें क्या बदलाव आया। आप लोगों को यदि ये नोट्स चाहिए तो आप लोग, मेरे पास में इसकी सॉफ्ट कॉपी है, आई विल हैव टू लुक फॉर इट, बट आई कैन फॉरवर्ड यू, यू कैन रीच आउट टू मी, मैं सर को कोई दे दूंगी साधन जहां से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप वहां से ये मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये पे कर रही हूं मैं। अब ये कुछ हाथ से बनाए हुए नोट्स भी है मेरे, ये देखिए ये कुछ हाथ से बनाए हुए नोट्स भी हैं। अब ये क्योंकि जो सेक्शन था ये इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट था, तो मैं उसी नोट्स में मैंने एक सीक्वेंस ऐसे तैयार कर रखी थी, प्री के टाइम जो चीज काम में आ रही है वो उसके लिए, मेंस के टाइम, अब ये इंटरव्यू के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट हियर। बाकी आप ये देखेंगे तो इसमें मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, जो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहे मैंने वो लिख के उनको अंडरलाइन कर लिया, उससे ये हेल्प रहती है कि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहेगी। हमारा एम यही है कि हम लोग एज मच एज वी कैन रिवाइज कम समय में। अब ये एक मैं आपको ये मैंने एक स्टोरी शॉर्ट सी, मुझसे कहीं पे पूछा गया कि आप लोग याद कैसे करते हैं, मेरे साथ तो एटलीस्ट ये इशू था, आप लोगों के साथ आई डोंट नो, बट याद करने में कि एग्जैक्ट हम लोगों को डेफिनेशन क्लॉज में भी ए बी सी डी, सर वैसे तो कई ट्रिक्स बताते हैं, बट मैंने ये अपने हिसाब से ये कुछ एक स्टोरी सी ऐसी क्रिएट करके लिखी हुई थी, जिससे क्या हुआ कि अगर यदि आप भूल जा रहे हैं सपोज जो भी इसका सब सेक्शन कौन सा था, तो आप ये स्टोरी अपने दिमाग में याद रख सकते हैं और इसकी मदद से आप लोग एग्जैक्ट सेक्शन नंबर याद कर सकते हैं। ये मोस्टली आपको प्री में काम करेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उसमें सब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये मैंने कोशिश करी थी, आई गेस इट्स ओवर, ठीक है, तो ये मैंने कोशिश करी कुछ नोट्स को समराइज करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की। इसमें से कुछ तरह के जो टाइप्ड नोट्स हैं वो मेरे पास में होंगे, आप लोग उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी सर बता देंगे, या सोशल मीडिया है आप लोग कर सकते हैं। यस हाँ मैं इंस्टा, आप लोग अनमोल तंवर नाम से सर्च कर सकते हो, इट्स ऑन इंस्टाग्राम। आप लोगों के किसी के कोई क्वेश्चंस है पर्सनली, सो नाउ आई एम देयर टू टेक दैट। Sir, first of all, I'll thank Anmol Tawar ma'am, है ना, she has told you how to make notes, है ना, और आपने ये वाले तो अभी अपन ग्रुप में डाल देंगे मैम, हाँ, इसमें शायद आप लोगों ने वो कहानी देखी हो डोमेस्टिक वायलेंस वाली, इट्स अ वेरी गुड मेमोरी टेक्निक, ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी गुड मेमोरी टेक्निक, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन मेथड, बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, in Insta by this name they can directly reach out, you can directly reach out, ठीक है, to ma'am on her Insta account। अब मैं आपको और मैडम को जितने भी आपके क्वेश्चन है पूछने के लिए, है ना, आई एम गिविंग स्पेस टू बोथ ऑफ यू, यू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट,
ठीक है, और अगेन लेट्स थैंक हर बाय गिविंग लिटिल बिट क्लैप्स. थैंक यू. ऑनलाइन विद्यार्थी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो ऑन रखेंगे और हैंड रेस करेंगे. ऑफलाइन वाले सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, इसके बाद क्लास ओवर है. वी विल हैव अ कप ऑफ कॉफी आफ्टरवर्ड्स.